ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य दिखा दी नौकर नहीं है तो क्या छूटे जाता जी, मारा लाग लाए गिरी है तरह बुलाए। अब जब पूर्ण संत की आपने शरण मिल जाएगी, आपके ऊपर ना कोई पितर सिद्ध है और ना ही आपने कोई देवता दुखी करे। अगर फिर भी आपको सेध है तो आपका नाम ठिकाने का नहीं है, ना आप सही संत से मिल पाए हो। आपको नकली नाम और नकली संत और दुख नो नो आपके ऊपर दरे हुए हैं। अब मैं यहाँ पर कम से कम भी 100 ऐसी हमारी संगत है, अगर उनको खड़ा होकर आपके अपने मुंह तक कवाऊं और ये बेबेरगनी डरा करें, कदे हम छोड़ दें मातारिया खा जा हमने हैं, और कदे भाई मूर्ति पूजा छोड़ दें वो फलाना मार गिरे। नहीं, आज यहाँ भी आपको ऐसी बहन से आपको मिला दूं जो इतनी दुखी थी, श्राद्ध काटती आना, काटते काटते माता धोकनी, श्राद्ध व्रत राखने, ओही कमोई करना, करवा चौथ करनी, यानी सारे लटोटर करती थी और कष्ट इतना भारी था कि गिनती नहीं हुआ थी। और एक नाम देते हैं हम बंदी छोड़कर, सिर्फ नाम, उस नाम से वह बीमारी नहीं रहती। ये तो है मुफ्त का, मुफ्त में इलाज है, ये कोई हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ये सुख दें, इस नाम से वो सुख आप पे आप हो जाते हैं। मैंने वहां भी बताया था, किरसोड़ा गांव में एक बहन ओमपति नाम से, उसका किरसोड़ा ब्याह रखी है, जौड़ी लाठ की, जौड़ी की लड़की है वो उसके लगभग 18-20 साल से तकलीफ थी। कोई तो ऊपरा बता जनता तो हमने कनागत ठीक ना काटे, वो तो एक आम रिवाज बनी हुई है। फिर डॉक्टरों का बिना गिनती की दवाई खा ली। फिर गांव के अंदर एक उनकी अपनी मान होती है, जैसे गांव में कोई किसी देवता का को बाबा की पूजा करते हैं, नो बोले जी वहां भी जितने संत थे उन सब आगमन हाथ जोड़ जोड़ छिक लिया, वह ठीक नहीं हुई मेरी पत्नी। आखिर में उसकी क्या हालत होगी, आंखा में भी खून, टट्टी में भी खून और पेशाब में भी खून आना शुरू हो गया, अरन्यों पड़ी, बुरा हाल हो गया। तो हमारा एक सेवक है सतबीर, सेवक तो वहां बहुत हैं, लेकिन उस सतबीर के भी ऐसी तकलीफ थी उनके घर में, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी और नाम लेने के बाद वह कति ठीक होगी, कोई तकलीफ नहीं रहा और बड़ी मौज हुई। उसने उस करतार को समझा जो ओमपति का पति है, कहने लगा भाई तुम नो करे, इसको नाम दिवा दे। नो बोला ना अकेले रहा नाम न, हमने तो इसे देख लिए बाबा जी फलाने, कोई राम नहीं तो या मर के पांडा छूटेगा। वो नो बोला या मर तो ली तेरी तरफ से, एक बार ले जाके देख ले कि मैं लगता ना, कोई पैसा लेते नहीं। जींद हमारी एक कुटिया है जेल के सामने, छोटी सी, एक कमरे की, एक बरंडा, एक रसोई, अब तो और बना दिया, पहले यही थी, और एक प्लाट ले रखा था बराबर में वैसे ही छोटा सा। तो वहां वो लड़की में गया जब बादली गांव में भोग लगाया, महाराज की वाणी का हम पाठ करते हैं। मैं वहां पर 5 बजे पहुंचा, मेरे ख्याल में 2 जनवरी की बात है, फरवरी की या जनवरी की, अच्छी तरह याद नहीं। तो मैं वहां गया तो एकदम जीप से उतरते मैं अंदर प्रवेश कर गया। सेवक न्यों भी बता नहीं पाए कि अंदर कोई ऐसी सीरियस कंडीशन का कोई भगत आया हुआ है। अंदर प्रवेश करने दे, और उसने एकदम ऐसी आवाज दी, पर लड़की और जैसे बेहोश हो गई, मर गई हो, मतलब हाथ और न्यू कर लिए। मैंने भी सोचा भाई यूं के कहानी, पूछा भाई कौन है या, अगदिया किरसोड़े तारी है छोरी, ऐसे ऐसे सतबीर के लड़के गेला और इसका पति भी साथ है। फिर उसने ठाक न्यो कि 3-4 दिन पकड़ कर कुटिया में अंदर कमरे में ले आए। भाई देखो अभिमान तो सब बुरी चीज है, हम तो कुछ भी नहीं, इस बंदी छोड़ कबीर साहब के हम तो कुत्ते हैं। लेकिन उसकी ऐसी कृपा हुई,
उसकी ही शक्ति काम करे। जैसे बिजली तार के अंदर से आती है, इसी प्रकार वो परमात्मा की शक्ति संत के माध्यम से काम करती है प्रत्यक्ष रूप में। अगर संत के उसका कनेक्शन से ही जुड़ रहा है तो मैंने तो उस लड़की का सिर पे याद रहा था, जैसे स्वाभाविक कर देते हैं ना, अको भाई वे कोई ना बेटी वे ठीक हो जाएगी, करेंगे भगवान बंदी छोड़। मन तो उस सिर पर हाथ दिराया था। आप सतकर मानियो, मैंने हाथ नहीं उठाया, वह ऐसे बैठ गई जन कुछ भी कोई ना। बोल सतगुरुदेव। और वह उठ बैठ गई नो कति जैसे इसका कुछ भी कोई ना हो। आप सतकर मानियो, उसके खुद उससे मुंह से पूछो दुबदाऊ पेटा बरा आपका, तो मैं बोला जा बेबे सेवा करवा ले। और उस सतवीर का ही पाठ कुटिया में चल रहा था, तो वह तो सेवा करवाने लगी। तो उसका आदमी जो मेरे पास बैठा रह गया, करतार नाम से उसका। मैं बोला करतार भाई नाम लेना पड़ेगा। ने बोला जी ले लेंगे नाम। हम तो कति दुखी हो लिए थे और मन ताश इसकी कति छोड़ दी थी, या जीवत ही जब भी मरे बरोबर थी, आध्यान गोबर में घेर कहा करता में पड़ी रहती थी। अब समस्या आई, मां भाई एक बात सुन, नाम लेने से पहला हुक्का बीड़ी दारू कति छोड़नी पड़ेगी। और जो ये पूजा पाठ तो मान करागत श्राद्ध व्रत शरत करते हो, ये नहीं करने पड़ेंगे। नो बोला जी ये पुरानी मान, क्योंकि वो द्वादशी की मान है वहां पर बाबा श्याम जी की। नो बोले इन मान्या तो मैं कर कर छक लिया जी, मैं तो तंग आ रहा सो, कति छोड़ दूंगा। पर मैं जो है ओका नहीं छूटा मेरे थे। क्यों ना छूटा? अग दिनों है ना, रिश्तेदार हैं, फलानी बात हो से मां बर नहीं फिर तो या तो अपनी आत्म कल्याण करवा ले और ते समाज ने देख ले। अब वो रिश्तेदार तेरी औरत ने बचा दो तो दो दो के बरिए उनके जा। ने बोला ना जीवो तो के बचा सके, तो होका छोड़ना पड़ेगा। अब एक बीमारी काल ने लाए राखी से कितन कितना, कोई दारू नहीं छोड़ सकता, कोई होका नहीं छोड़ सकता, कोई मान ना छूटती। तो ने बोला जी फिर उसका मां ठीक है, अगर ये नाम लेना है तो ऐसे है, नहीं तो कल इसका फिर ये हालत फिर हो जाएगी, आज ठीक रहेगी। उसकी लगेगी बंदगी। नो बोला जी ठीक से मत ले लूंगा, सबके मैं छोड़ दूंगा। फिर वो बताता अपनी आप बीती, कहते मैंने जिस भी शाणे ने, बौड़े ने, डॉक्टर ने, किसने भी जो दवाई बता दी मैंने करवाई। हमारे अपने जो गांव में मान है जिसकी हम मान्यता करते हैं, वो उसकी सेवागिर बाबा है, सेवागिरी, उसकी समाधि बनी हुई है। वहां पर एक संत आता है, रहता है, उसके पास में गया जी नूर नो, उन्होंने बोला इसका उपरा हो रहा है, अगजी कर दो इलाज। 1100 रुपये लिया, 1100 रुपये दे दिए और पी कर सारे की सुल्फा। और मेरा तो इतनी ग्राहक पकड़ा दी, मैं उसने गोल गोल पहनेगा दूनी होगी। मैं गया 3-4 दिन पाछा ने बोला भाई 2100 रुपये और दे लिया, बाहर तो चीज लेनी पड़ेगी इसकी खातिर, आड़ा की वह काम नहीं करती सकती। बिला जी मैंने 2100 भी दे दिए, इमरता के नहीं करता। लाके उड़े तोड़ के मैं 2-4 ऐसी जंतर मंत्र से पकड़ा दी, इसके गल में बांध दे, एक बाजू का बांध दे, एक सिराना दर दिए, एक पौवे तले, मैंने वो सारे दर दिए। ने बोला कति कोई आराम नहीं। कई दिन पाछा मैं फेर गया, हमारा जीवा तो मरण न हो रही है। ने बोला मैंने ठेका ले रखा तेरा, सिर पर नारा आया, वो तेरा बोला ये भी क्या करूं इसका। ने बोला फिर मैं तो माथा टेक कर सेवागिरी की समाज पे और खूब रोया। और नो बोला मैंने डेवा गाड़ दिया, रात ने अंधेरे में गया था, न ऊपर न पार तले न सर, ए देवागिरी सेवागिरी आज मेरे बालक बचा दे, तेरी सदा बड़ी नो करूंगा। बोला जी किसी ने नहीं सुनी मेरी, तो मैं रो पीट कर करना आ गया। नहीं छोड़ कबीर साहब की कृपा तो मेरा जीवन दान हुआ। उसका फिर वो पाठ करवाया उन्होंने एक, उसका पिताजी अब छुड़ानी इस पे करौथा मेले पाया, आश्रम सत्संग में आया हुआ था बूढ़ा, वो 60-65 साल की आयु का, 60 वर्ष का, वो पैरा तो तला तला जूठा हो रहा। अब वो 1.5 साल में फेटा मैंने भगवान। और वो याद आई मेरा, या उसने याद दिवाई जी बिला मैं वो सोचो पाया तला तला कंडे हो रहा था और आपके माथा टेकन खातिर मनु के सिर के गया था, इबड़ा चाल के दिखावा था वो, इसी प्रकार जैसे वो एक्टिंग पुरानी थी उसकी, ऐसे करके दिखावा था सबने कि भाई मैं नूर नू महाराज जी का माथा टेकिया तो मेरी हालत इसी बूंदी थी, चीस न्यारी मारे थी। तो वो अपने पिताजी ने बुला लाई वह छोरी। अब पिताजी तो सारा हैंड लिया, 120 रुपए के इंजेक्शन का था जी, एक दिन लग गया था, एक इंजेक्शन 120 रुपए का। 10 मिनट ठीक रहूं फिर किलकी मारूं। तो जी अब उसने ही बताया,
हम तो स्वाभाविक सिर पर हाथ सभी का दर देते हैं। ने बोला जी आपने जब मेरे सिर पर हाथ दे रहा था ना, चीज तो मेरी जब्बा बंद हो गई थी। भाई ये नो ना सोचियो कि मैं कोई जादूगर सो, उस कबीर साहब की रजा है वो किस पर करे है, पर करता संत के माध्यम से है। परमात्मा निराकार शक्ति अपने आकार रूप अपने संत के माध्यम से वो बाहर आती है। अब जिसका कनेक्शन जिसते हैं वो ये शक्ति काम करे। अब जो छोटी लाइन से कनेक्शन है उस तार में भी काम चलेगा, पर वह फैक्ट्री नहीं चला सकती, यानी सारे काम नहीं कर सकती। और जो बड़ी लाइन से जिसका कनेक्शन है जिस तार का, उसमें छोटे से लेकर और बड़े चाहिए कोई काम कर लो। तो इस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का कनेक्शन जिस संत के पास है, उससे आप छोटे से लेकर और मुक्ति ताई का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो जी वो नो बोला जी मैं उसके बाद कति ठीक हो गया। मैं बोला भले पुरुष है, आज तो 1.5 साल में दर्शन दिए। न्यू बोला जी मैं जींद गया था, मैं तो खूह और गया होता, मैंने वह जगह ना पाई ही, फिर तो डरदा लेकिन निकलिया ही नहीं करते। मैं कति ठीक हो गया महाराज जी, मैं 100 शुक्रगुजार करूँ सू। और जुन सा फेटा उसने न्यो कहा भाई भगवान सदा धरती बा कबीर साहब से भाई सत्कर्मान। आज भी हम आपको ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी कई बहन है ऐसी जो पहले बहुत तंग रहती थी। एक तो बेबे है संतोष खड़ी हुई है, एक भाई उठ उठ शर्माओ ना, एक भी इसकी बेबे का चित्र ले तो फिल्म वाला, ये देख इसको। या मकडोली बह रखी है, छोटी मकडोली, संतोष नाम से इस बेबे का। और ये इसका देवर है भक्त सुखबीर, ये यहाँ बैठा। इसका बड़ा भाई यानी संतोष का पति जो है फौज में भर्ती है। चित्र आ जाता फिर बंद कर दिया। तो ये लड़की 8-9 वर्ष से तकलीफ थी। बैठ जा बेटी। तो कुछ भी कहो हम तो कर्मदंड कहते हैं, डॉक्टर बीमारी बता देते हैं, शाना ओपरा बता दे। तो जी क्या हुआ, इन्होंने सारा इलाज करवा लिया, एक नाम भी ले रखा था किसी दूसरे संत ने, और श्राद्ध नग तो अपने जनु आम चीज सहे, फिर दोख वीर, पूजा वीर, फलानी वीर, दकड़ी भी, वो सारी। आखिर में कौन सा मेरठ में था, कहां से इलाज चल रहा था इनका, यूपी में सहारनपुर से और सहारनपुर से इलाज चल रहा था इस लड़की का। तो इसकी सुखबीर की बहन रामरती नाम साड़ जी शीतल नगर में ब्याह रखी। और वह रामरती एक दिन इस बहन श्यावत्री है शीतल नगर में, या हमारी बहन सेविका, इसके पास आ गई। कोई वो लेखा जोखा करते हैं, अंडा कर सरकारी उनकी ड्यूटी लग जाती है। तो इसने उसको समझा दिया, बेबे बैठ जा, चाह पानी पियो पहलाता है। फिर कबीर साहब के बारे में इस श्यावत्री ने, एक तो कमला यहीं आ रही हो मेरे ख्याल में, एक राम हुआ बैठी है, ये दोनों बाण अपनी सरकारी नौकरी पे थी, इनकी ड्यूटी लाग रही थी, वे गणना की खातर कोई आंकड़े इकट्ठे करने थे। यह श्यावत्री के पास पहुंच गई। इसने पहला दिन तक चाह पानी पियाई, बेबे तुम बैठ जाओ, फिर पाछा की लिखा लिखाई करियो। फिर ये चित्र देखे कबीर साहब के, ये पूछने लगी। इसने सारी महिमा बताई, बंदी छोड़ दी। रामरती ने अरे नाम ले लिया कमला ने। रामरती ने फिर अपने भाई जगवीर को बता, जगवीर नाम से कि भाई तो कितना ना ले जा, मेरी भाभी ने एक बार महाराज करा ले। जगवीर ने बोला बेबे इब इलाज करवा रखा वहां से और वहीं दिखाऊंगा। इन्हें बोली इलाज करवा रखा कि इन्हें दुख पा रही है, 19-21 का इसका आराम नहीं, तो एक बार ले आ। तो हम गए हुए थे उस समय चंडीगढ़ एक पार्ट, यहाँ गुलाब सिंह डीसी डिप्टी कमिश्नर जो होते थे ना, डिप्टी कमिश्नर गुलाब सिंह, वो डायरेक्टर थे वहां पर लोकल बॉडीज के चंडीगढ़। वो हमारे सेवक हैं, उन्होंने नाम ले रखा है, बड़ी पुण्यात्मा है। अगर उसका उदाहरण आप देख लो, निशा देवता इंसान हमने नहीं देखा, इतनी नम्र आत्मा, कोई उसमें छल कपट नहीं। तो वहां हम पाठ करने गए जी। हमने आना था 12 तारीख को, हम आए 13 तारीख को, लेट हो गए थोड़े। तो इन्होंने पता था कि 12 महाराज जी ने आना है कुटिया में, तो ये 11 शाम ने पहुंच गए। और यह बेहोश पड़ी उड़े या संतोष, हम 12 ना या 12 ने भी उम्र, जगबीर भी उम्र इसके साथ, वो फौज में है। वहां पर हाल बने था हमारा एक सत्संग का। हम 13 न पहुंचे इस समय, अगस्त का महीना। तो न्यू बोले जी एक बेबे आ रही है, बहुत घनी बीमार से। वहां बीमार का के मतलब हमारे दौरान को डॉक्टर ना वैद नहीं,
ये बीमार आने लागे को अच्छे ढंग का नाम लेनी आनता नहीं, अपने मन में संकल्प कर रहा मैं। इतने में इसको कुटिया मत ठाक है वो जगबीर एक दिन और पकड़ के मेरे पास ले आया, और मैं बाहर बैठा था, ऐसे छां आई हुई थी शाम के समय हाल के अंदर। इनको जब पकड़ के वो ले आए, आप विचार कीजिए, सत्कर मानिए, जो ही मेरे पास लाके या संतोष बिठाई और जगबीर को पूछना ये बात इसके पति से, न्यू अर्जू सिर जोड़ रखा और इसकी हालत न्यू नाड़ टेढ़ी हो रही छोरी की। इसलिए इतनी देर तक तप कर रहा था, इसी वास्ते खड़ा होकर कहने लगा कि मुझे आप अपना भस्म कड़ा दे दो। एक भगवान शिव के पास एक कंगन था, कड़ा था, भस्म कंडा। उसमें वो शक्ति थी कि जिसके ऊपर शीश पे न्यू करके सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वही प्राणी जल जाता था, राख हो जाती थी। इसका ज्ञान उस भस्मागिरी को था। और भस्मागिरी के मन में के खोट था कि शिव जी की तपस्या करके शिव जी से ही भस्म कंडा लेकर शिव जी ने मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। जिसके उस दुष्ट उद्देश्य को भगवान शंकर भी ना समझ सके। इससे सिद्ध हुआ कि ये अंतर्यामी भी कोई ना, भगवान विष्णु जी शिव जी अंतर्यामी भी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो उसके खोट अंदर के खोट को नहीं जान सके। ये किस लिए साधना कर रहा है, तेरा शत्रु बन के तेरी तपस्या कर रहा है। अब भगवान शिव नर महात्मा के हैं, उन्होंने सोचा भी महात्मा है, जंगल में रहना होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा मांगा होगा, दे देता हूं, ले भाई पकड़े। अब जब उस भस्मागिरी के हाथ में भस्म कंडा आया तो तेवर बदल गया। उसी समय कहने लगा, होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। बताया को बात हुई। भगवान शिव जी ने सोचा अच्छा मूर्ख रहे तो देख, पागल मेरे पीछा पड़ लिया। अब भगवान शिव जी आगे आगे बस और भस्मागिरी पीछे पीछे। तो भगवान शिव विष्णु जी को पता चला, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया और भस्मागिरी के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि भस्मागिरी रुक जा, क्यों भाग रहा है, आजा मेरे पास बैठ जा। भस्मागिरी तो ऐसी दुष्ट कर्म के लिए ये सब कुकर्म कर रहा था। 12 वर्ष तक की जो परिश्रम किया, वो पार्वती को देखते खड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ। अब भस्मागिरी बोला, मैं तप करनी आदमी और मुझे डांस वांस करना कुछ नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान विष्णु जी कहने लगे, मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर। वो करेगा मूर्ख, उसकी तो बकवाद में ध्यान था। कहने लगे इस हाथ को ऊपर ला। जब नो इस सिर पे आ लिया ना वो कड़ाई वाला हाथ, तो भगवान ने कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी भस्म हो गया। वो भस्मागिरी फिर भस्मा असुर कहलाया। भस्मा असुर गिरी से भस्मा असुर यानी भस्मा राक्षस बन गया। फिर भगवान विष्णु ने दौड़े जा रहे शंकर के सामने प्रकट होकर कहा कि भोलेनाथ रुक जा। विष्णु जी, भगवान शंकर बोले, विष्णु भाग ले भाग ले। वो ऐसे ऐसे उसने भस्मागिरी ने मेरे से भस्म कंडा प्राप्त कर लिया है, वो फूंक देगा, भाग ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये देख, तेरा भस्म कंडा मैं ले आया हूं और उसको भस्म कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि तमोगुण की उपासना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मूर्ख सिद्ध हो गए। तमोगुण के उपासक तो ऐसे। अब ब्रह्मा का रजोगुण का उपासक श्री विष्णु जी के साथ हिरण्यकशिपु ने द्वेष लगा लिया
और ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करके फिर अपने आप भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया कि मेरी भक्ति करो, विष्णु भगवान की पूजा मत करो। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा। कुंभ का मेला भरता है, उसमें स्नान करने के लिए सभी ऋषिजन, ये महात्मा, गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागे, वैष्णो, ये सब जाते हैं। और वहां जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर वो इकट्ठे ही स्नान करने के लिए उस विशेष तिथि को विशेष समय में, जो पूर्व निर्धारित किया गया होता है कि इस दिन पर भी लगेगी उस स्नान की, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर भी हुई थी, उसकी यानी भरा था। उसमें स्नान करने के लिए सबसे पहले नागा, कति नंगे रहा करें, उनको नागा साधु कहते हैं, वो भी शिव जी के पुजारी हैं। ये नागा, गिरी, पुरी, नाथ, नागा को उग्गड़ भी कहते हैं, ये भगवान शंकर तमोगुण के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक हैं, सतगुण विष्णु जी के। अब नागा सबसे पहले जाकर के हर की पैड़ियां पर स्नान करने की तैयारी करने लगे। पीछे से वैष्णु साधुओं का वो समुदाय आ गया, पूरा जो ग्रुप आ गया। उन्होंने कहा वैष्णु ने कि ए नागा लोगो, तुम अभी स्नान मत करना, प्रथम स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी तीनों में श्रेष्ठ है। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना, पहले गंगा में हम स्नान करेंगे। विष्णु साधु बोले तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो, कहाँ के तुम उत्तम हो, शरड़फड़ तुम नहाना न धोना, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे फिरते हो, और दूर हो जाओ, हम स्नान करेंगे, हम वैष्णु साधु हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उधर से नागा और उधर से विष्णु के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु आपस में उलझ गए। अब स्नान करना पर बीता गए भूल, तलवार निकाल ली, त्रिशूल निकाल लिए और मुक्का वो उसका मारे 25,000 नागा और वैष्णु, यानी तमोगुण शिव जी के उपासक और सतोगुण विष्णु के उपासक, 25,000 वो साधु कटका मर गए, कत्लेआम हो गया। उस गंगा के पानी में लाशा लाश तरह सब सौतर रहे थे, लाल पानी हो गया उस गंगा जी का। 25,000 आदमी, वो तरह गजब हुई। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमें समझ में आएगा ये कहानी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था। अब इसके विषय में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा करद चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं।
यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर उसका आगे विश्लेषण किया है, उसमें आपको हम सुनाते हैं। सदग्रंथ के अंदर बहदे का अंग है। बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि सन्यासी बैरागी, ये सन्यासी जो है गिरिपुरी, ये शिव जी के उपासक, और बैरागी विष्णु जी के उपासक, इनके विषय में कह रहे हैं कि सब ही कुछ तो इनमें अपना राख रूख लपेट कर न बिल्कुल नारी सी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, और इनमें 500 रांड 2500 लड़के, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी नारी। अब क्या बताते हैं कि सन्यासी कैसे बनते हैं कि घर छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का, सुखदेव करी बहुशैल वे। एक स्त्री को छोड़ देने मात्र से आप बैरागी सन्यासी नहीं बन जाते। तो यहां कहते हैं 5 नारी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको त्याग दो बैरागी होगा। और फिर 25 इसकी प्रकृति है इनकी, 5 तत्व, 5 इनके जो आगे विभाग हैं, तो उसके बारे में कहते हैं 500 रांड 2500 लड़के, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और साथ में शब्द सप्रस रूप रस गंध आदि। बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। यो भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस, मतलब कति जिसका कोई फायदा नहीं करने का। जो साधनाएं तुम करते हो वो बैदा में गिनी है, वो व्यर्थ गिनी है, यूजलेस। कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल दालरी पीटे हैं, फिर तानारी री गावे हैं। यो भी बैदा है, ये भी व्यर्थ की बकवाद है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंट्या यूं जाना, क्योंकि तुमने के पता लग गया कि यह व्यर्थ है। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने जब कबीर परमेश्वर आए थे, गरीबदास जी को मिले थे पर स्वयं आकर के, और सतलोक दिखाया था। उसके बाद इस तत्व ज्ञान का प्रचार गरीबदास जी ने इस प्रकार किया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे जावे हैं। सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया, वन में जाकर गुफा बना ली, और भूख लगी फिर गांव में आए शहर में रोटी मांगने। कहते हैं करवा और कोपीन लिए, एक करवा यानी लोटा ले लिया और शरीर पर कति नंगा एक लंगोट बांध लिया पर्दे पे, कति त्यागी बन गया और गुफा बना ली, और रोटी मांगने फिर गांव में आया। बता क्या का वैराग लिया तने। परमात्मा कहते हैं अपने घर में रह, काम कर, बाल बच्चा में रह और भक्ति कर, बड़ी बनाई रोटी मिले, कितना धक्के खाने ना किताना न जाना। करवा और कोफीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, क्षुदा भूख, फिर गृही द्वारे आवे हैं। फिर गृहस्थी के द्वार ने आगे आते हाथ फैलाते हो तुम, तो बता फिर गांव छोड़ने का क्या फायदा हुआ, घर त्यागने का क्या यूज हुआ, क्या फायदा हुआ।
खाकी और निर्वाणी नागा, ये नागे महात्मा सिद्ध जमात चनावे हैं। रण सिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। ये विकार और फिर न्यारे शुरू कर दें, घर छोड़ने पीछे। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर परचे है, द्वारका दाग दगावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बंधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक ले जावे। कहते ऐसे गुरुओं ऐसे संतों के जो दर्शन करने जाओ, उनको भी नरक का भागी बनाते हैं। जो काटे शीस नहीं दिल करुणा, जिनके दिल में दया नहीं और साधु कुआं में कट आपस में कट मरे, तो दूसरों का कल्याण वो क्या करेंगे। सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्यावे हैं। काकड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तड़ावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले, वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के उपासक जब कावड़ लाते हैं, वो ना तो शंकर भगवान कहें, वो इन्हों का आग्रह ओ बोले, और लड़कियां बहनों को कहेंगे ए बोली आगे नोले। यानी आप तो बोले बन रहे हैं, आप बोली बन गए। भगवान की वो इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती, या भी समझ में ना आती। और फिर क्या बोलते आते हैं, बम 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 बम। ये कोई प्रभु का नाम नहीं है। तो कहते सन्यासी शंकर को बोले, बम्ब महादे धावे हैं। परमात्मा को बम्ब बम्ब करके वो याद करते हैं। उस शंकर जी के यथार्थ नाम से भी परिचित नहीं है। वो यथार्थ नाम भी ये दास आपको बताएगा, जिससे भगवान शिव का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपने सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी है इकट्ठी। ये इसलिए है जो आपको अभी उदाहरण स्पष्ट किया, उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट किया। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने विषय में भी कहता है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब जन्म और मृत्यु होती रहेगी तो जीव सुखी नहीं है। पूर्ण सुख तभी प्राप्त होगा, मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब हम सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। उसके विषय में गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब आपको दिखाते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने विषय में कहा है कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 15 तक आपने पढ़ा। ये देखिए 15वें का, इसमें कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अब मुझको नहीं बचते, इससे सिद्ध है कि तीनों गुणों कोई और हैं जो पूजा करते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब 16 में लिखा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं।
हे भारतवंशुम श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी, इस ऐसे 4 प्रकार के भजन मुझको भगतजन मुझको भजते हैं। क्या बताते हैं कि मेरी साधना भी, अब तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जो धन गणा ज्यादा धन वृद्धि के लिए, यानी अपने कारोबार में बरकत करने के लिए वेदों के मंत्रों के आधार पर अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। वो अन्य उपासना नहीं करते, अन्य उनकी जैसे ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, जय गणेश देवा कहते, इस तरह की पुस्तकों को विश्वास वो नहीं करते। वो केवल वेदों पर विश्वास करते हैं और वेदों के मंत्रों के आधार पर ही वे धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं, वो अर्थार्थी। और फिर आरत, संकट निवारण के लिए भी वेदों के ही मंत्रों का यानी श्लोकों के उच्चारण उन अनुष्ठानों के आधार पर करते हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होता है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए दृढ़ता से चलता है और उसने फिर ज्ञान ग्रहण कर, संतों के पास जाता है, ज्ञान ग्रहण कर लेता है। उस ज्ञान के ऊपर अनुसरण ना करके वो वक्ता बन जाता है, वो ज्ञानी, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया। जो चौथा ज्ञानी है, चौथे ज्ञानी को इन तीनों से ठीक बताया कि वो ज्ञानी जो है वो मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति करनी चाहिए। वेदों में उन्होंने पढ़ा कि एक ही परमात्मा है जो जिसकी भक्ति करने से जीव का पूर्ण कल्याण हो सकता है। उस एक ही प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, अन्य उपासना अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की नहीं करनी चाहिए। उस ज्ञानी को इतना पता हो गया तो उसने वेदों को पढ़ा, स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लिया कि उसमें ओम नाम लिखा है, ओम नाम ही मोक्षदायक है, क्योंकि उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत नहीं मिला और तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो उन ज्ञानी व्यक्तियों ने, जैसे चुनक ऋषि जैसे, वशिष्ठ ऋषि जैसे, कपिल ऋषि जैसे, इन ज्ञानियों को ये तो पता हो गया कि भगवान की भक्ति करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं करनी चाहिए। और वेदों को पढ़ा, वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम नाम की भक्ति कर, मेरा ओम नाम है। ये वेदों का ज्ञानदाता और गीता जी का ज्ञानदाता ब्रह्म है। अब देखिए यजुर्वेद में यजुर्वेद, इसमें 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसमें है 40वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्यम 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय। नीचे देखो यहाँ पर ये 15वां मंत्र है। इसमें लिखा है वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर, ओम करतो समर, किलवे समर और करतुम समर। इसका क्या अर्थ बनता है कि ओम नाम का स्मरण। अब ये अनुवाद करता ने इसको गलत किया है, महर्षि दानंद जी का द्वारा किया हुआ ये। इन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा कि ओम करतो समर, करतो माने काम करते करते,
किलबे माने विशेष कसक के साथ, और कर्तुम अपना वास्तविक कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। इसका सीधा अर्थ बनता है वायोर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। इसका क्या अर्थ बनता है कि जब शरीर छोड़कर जाएगा, जब तेरे शरीर का अंत होगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, उस समय तक भक्ति करते रहना, और तेरा जो ये 5 तत्व, ये अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो अमर हो जाएगा, अर्थात उसमें कुछ शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, इस नाम वाच्य, ओम का जाप नहीं, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। अपने सामर्थ्य के लिए पर परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का धनजादि रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अविनाशी कारण को धारण करता, इसके अनंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि का आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जान। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो फिर समझदार आदमी हो, ओम करतो समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, कलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम अपना मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। सीधा से अर्थ है, इसमें कोई गोलमोल की बात है कोई ना। अब ये तो गीता ज्ञान, वेद ज्ञान दाता अपने लिए कह रहा है। अब इसमें 17वें श्लोक में 2 भगवान, कोई और भगवान बताया है, नीचे देखो 17वां। इसमें लिखा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। यानी वेद ज्ञान दाता किसी और पूर्ण परमात्मा के विषय में कह रहा है। वह पर प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष रूप है। और अहम मैं, खम्भ माने स्वर्ग भी होता है या आकाश भी अर्थ होता है। मैं आकाश में, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये ऊपर इसका देखना। हर्मेन पात्रेण सतस्य अपहितम मुखम ये असौ आदित्य पुरुष स अहम ओम खम्भ ब्रह्म। ओम अहम मैं, ओम खम्भ ब्रह्म, खम्भ माने स्वर्ग में ब्रह्म। मैं जो गीता वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं ब्रह्म, और ओम नाम के जो जाप करते हैं उसको ब्रह्म तक ले जाता, यानी स्वर्ग तक जाते हैं। और वो परमात्मा तो गुप्त है, आगे लिखा है प्रोक्ष है, सब गुण कर्म कर प्रोक्ष है। मैं आकाश के तुल्य व्यापक, सबके गुण कर्म और स्वरूप करके अधिक हूं। ओम, ओम सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो। अब इसमें क्या है कि ओम नाम का जाप है ब्रह्म का। अब इसके साथ साथ आपको यही गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा ओम नाम है। ये पवित्र गीता जी देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। आठवें अध्याय के नीचे आइएगा, ये 13वां श्लोक है, ये 13वां। इसकी हम संस्कृत पढ़ते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता कहता है कि अहम
ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ये ओम केवल यही एक अक्षर है। ओम केवल यह एक अक्षर है, व्यवहार यानी उच्चारण करके स्मरण करने का। और जो ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसकी अंतिम सांस तक, देह छूटने तक, शरीर का नष्ट होने तक इसका जाप करता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब यहाँ देखना, यहाँ से शुरू होता है। ये 14, 13 और 14 की इकट्ठी अनुवाद है। यहाँ ये जो ओम, जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप, इसने लिखा यहां ब्रह्म को यहां लगा दिया, रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म, यहां माम ब्रह्म यहां आना चाहिए था। ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये तो बताया इसने अपने लिए, और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा के भक्ति के लिए, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और उसके लिए ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ये देखिए गीता जी और अध्याय 17 और श्लोक 23, इसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि ओम तत्सत, उस ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा यानी सच्चिदानंद ब्रह्म का। यहां देखना कि ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से अलग कोई ब्रह्म है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। ब्रह्मणे, ब्रह्मणे का अर्थ है ब्रह्म से अलग जो अन्य परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, उसका नाम कहा है। सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।